तो हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे टॉपिक लेके आया था मैथ का, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं पॉलीगन्स, जो कि एक क्या है ज्योमेट्री का टॉपिक है। और बेसिक क्या है ज्योमेट्री में जो आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइन हो गया, एंगल्स हो गए और ठीक है पॉलीगन्स हो गए, ये क्या होता है बेसिक चीज़ होती है जो आपके यहाँ पे पूरी ज्योमेट्री को बनाते हैं। अगर इनकी आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या है वहाँ पे आगे उनके जितने भी प्रूफ है वो आप आराम से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो पॉलीगन्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके क्लोज्ड फिगर होती हैं। और सबसे अगर छोटा पॉलीगन की बात करो तो वो आपका क्या होता है ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो यहाँ पे 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को बोलते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, और 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं पेंटागन, और 6 साइड वाले को बोलते हैं यहाँ पे हेक्सागन। तो ये 6 ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है इनका नाम यहाँ पे। वहीं पे इनकी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है एंगल सब प्रॉपर्टी, ठीक है, एएसपी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो भी पॉलीगन है। तो एएसपी का मतलब होता है कि अगर उसके जितने भी एंगल्स हैं, कौन से एंगल अंदर वाले इंटीरियर एंगल हैं, उनको आप प्लस करो तो टोटल कितना वैल्यू देंगे। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एएसपी, ठीक है, पूरा एएसपी इक्वल होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो मतलब जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। एन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, कि आप यहाँ पे कितने साइड का पॉलीगन ले रहे हो, वही यहाँ पे नंबर रख दो, तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो क्या देगा, इसके अंदर वाले एंगल का सम दे देगा। जैसे आप ट्राइंगल की बात करो तो ट्राइंगल में कितने एंगल हैं, यहाँ पर साइड ले लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साइड है। तो 3 साइड मतलब यहाँ पे अगर 3 वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो 3 वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो कितना वैल्यू होगा 3 - 2 इंटू में 180 डिग्री, और 3 - 2 कितना हो गया 1 इंटू 180, मतलब कितना आ गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल के अंदर वाले जो एंगल होते हैं, ठीक है, कोड होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है यहाँ पे 180 डिग्री। वहीं पे रेक्टेंगल की बात करो तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके जो अंदर वाले एंगल हैं इनका अगर सम करोगे तो टोटल कितना आएगा आपका यहाँ पे। अब आपको करना क्या, यहाँ पे एन की जगह 4 रख देना है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सबकी यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी आराम से निकाल सकते हो। जैसे आप देखोगे इसकी कितनी आएगी 360 डिग्री आएगी, इसकी 540 आ जाएगी, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। वहीं पे मैंने अगर यहाँ पे एक n इंटू थीटा, जो इसकी एएसपी है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको मैंने रिप्लेस कर रखा है यहाँ पे n इंटू थीटा से। ये थीटा क्या दिखाता है यहाँ पे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रेगुलर पॉलीगन क्या है यहाँ पे। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी उसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। तो अगर सारी साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन केस में क्या होता है कि जो इसको एंगल सब प्रॉपर्टी है इसको हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे, एन मतलब नंबर ऑफ साइड इनटू ईच इंटीरियर एंगल, जो उसका ईच इंटीरियर एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पे कि आपको बोल देगा कि एक ठीक है एक पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है 5 है, तो बताओ उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो आपको करना क्या यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ साइड दे रखा है, तो यहाँ भी आप क्या रख दो 5 रख दो, यहाँ भी 5 रख दो अगर आपको 5 दे रखी है। और तो इस केस में यहाँ पे 5 को इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका थीटा का वैल्यू, यहाँ पे आप ईच इंटीरियर एंगल वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला तब लगाना जब आपको क्या निकालना हो, रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो या नंबर ऑफ साइड निकालना हो। वहीं पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करो तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं कि जब इनको कोई भी एक साइड प्रोड्यूस करो ऐसे, तो यहाँ पे जो बाहर वाला एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इनमें आप देखोगे एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 3 एक्सटीरियर एंगल, उनका जो सम होगा वो कितना होगा हमेशा 360 डिग्री होगा। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे कोई भी आपका पॉलीगन हो, कितनी भी साइड वाला, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाले कोड हैं उनको अगर प्लस करो तो वो टोटल कितना देंगे हमेशा 360 डिग्री। वहीं पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एन इंटू थीटा से, ठीक है, और ये कब लगाओगे जब आपका पॉलीगन कैसा हो रेगुलर हो। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी पॉलीगन्स के जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन होगी, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल केस में कोई भी यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में कौन सा है यहाँ पे ये वर्टेक्स रहा, और इसके अपोजिट में कौन सा है यहाँ पे सी। तो इसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने यहाँ पे 2 हैं। तो आप इसको देखो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ साइड कितनी यहाँ पे 4 है, तो एन की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे 4 रख दो, तो 4 इंटू, ठीक है, 4 - 3 1 हो गया, तो 4/2 मतलब कितना आ गया 2 डायगोनल। तो ऐसे यहाँ पे आप क्या है इनके लिए भी यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपकी पॉलीगन्स की। यहाँ पे थोड़ा हम बेसिक देखते हैं यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स। तो ज्योमेट्री की ये भी एक तरह का बेसिक है जिसको अगर हमें ठीक है ज्योमेट्री को अगर हमें पढ़ना है तो इनको हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लाइन्स की बात करें तो देखो लाइन क्या होती है, कोई भी एक लाइन जैसे ये है, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट से मिलके बनती है उसको हम क्या बोलते हैं एक लाइन बोलते हैं। और वहीं पे अगर आपके दोनों पॉइंट अगर फिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर हम कहें अगर 2 लाइन की बात करें तो 2 लाइन देखो कैसे हो सकती हैं, एक तो या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या फिर पैरेलल या फिर आपकी एंटी पैरेलल लाइंस।
इंटरसेक्टिंग मतलब सिंपल क्या है कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, वो अगर आपस में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर अगर मान लो कट करती हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जरूरी नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइन बिल्कुल यहाँ पे कट करके आपको दिखाएंगी। जैसे मान लो एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, अगर वो पूछे बताओ कि दोनों कैसी लाइन्स हैं, तो आपको देखना ये कहीं यहाँ तो कहीं नहीं मिलेंगी, बट एक्चुअल में अगर इनको क्या रहे हैं थोड़ा प्रोड्यूस करें पीछे की साइड तो कहीं ना कहीं ये मिलती नजर आएंगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इसमें देखो जब जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो जनरली आपकी दो ही प्रॉपर्टी यूज होती हैं। एक कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब अगर एंगल ये वाला है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल आपका ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बाय प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल क्या है, अपोजिट वाले इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये एंगल बी है तो ये भी इसके आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा वहाँ पे एक कौन सी प्रॉपर्टी लगती है आपकी, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या बोलता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना एंगल बनता है, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बनता है। तो कोई भी आप दो, ठीक है, ले लो, एक पेयर ऑफ एंगल ले लो जिनका सम क्या है यहाँ पे हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर में। वहीं पे सेकंड हम बात करें पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन, उनके बीच में जो एंगल होता है, दो पैरेलल लाइन होती है वो कभी मीट नहीं करती, तो मीट नहीं करती तो उनके बीच में एंगल हमेशा याद रखना कितना होता है, 0 डिग्री। तो जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जरूरी देखो डायग्राम हमेशा आपको ऐसा देगा कि दो पैरेलल लाइन है और ऐसे यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। आपको ये डायग्राम ऐसे भी दे सकता है, दो पैरेलल लाइन ऐसी हैं, ये इसके पैरेलल है और इसको ये मिलाने वाली इसकी लाइन हो गई। तो सिंपल आपको क्या है, ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन देखनी है, ऐसी लाइन जो क्या है दो पैरेलल लाइन को मीट कर रही हो, उसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे जब भी हम ट्रांसवर्सल बनाएंगे, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ चार कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं। कौन कौन सी, एक होता है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि एक बाहर, देखो यहाँ पे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से एंगल है जो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे और ऐसे कौन से एंगल है जो पैरेलल लाइन के बाहर लाई करेंगे। तो ये दो एंगल, ये वाला एंगल बाहर है, ये वाला एंगल, ये कैसे कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। वहीं पे ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये क्या कैसे कहलाएंगे आपके इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलता है कि एक अंदर लो एक बाहर वाला, ठीक है, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एंगल आपने मान लो बाहर वाला लिया है तो आप इसके जस्ट साइड वाला यहाँ पे एंगल तो ले नहीं सकते, अगर एंगल साइड लोगे तो क्या बना देगा, लीनियर पेयर। तो एक अंदर वाला कौन सा लोगे आप, ये वाला। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक बाहर का लो तो एक उसके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब एक साइड में ही आपको एक दूसरा क्या कौन सा लेना है आपको, इंटीरियर एंगल। अगर यहीं पे अगर आप ये वाला बाहर वाला लेते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला। तो ये कहलाते हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा और यहीं पे इसके ये बाहर वाला। वहीं पे नेक्स्ट क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसमें देखो नाम ही पता चल रहा है कि दोनों कैसे होंगे, इंटीरियर होंगे बट ऑल्टरनेट होंगे। ऑल्टरनेट मतलब समझ गए, जैसे आप क्या है खो खो खेलते हो ना, खो खो में क्या होता है कि एक अगर फेस इधर है तो दूसरा कैसा होगा, उसको ऑल्टरनेट अपोजिट होता है। तो ऑल्टरनेट मतलब यहाँ पे इधर फेस इसका इधर है तो दूसरा फेस कहाँ पे होगा, इस साइड होगा। तो इसमें होता क्या है कि ट्रांसवर्सल के एक इस साइड होगा और एक इस साइड, समझ गए यहाँ पे। और साथ वाले तो हो ही नहीं सकते क्योंकि साथ वाले हो जाएंगे तो लीनियर पेयर बन जाएगा। तो ये वाला और इसके साथ कैसा होगा, लीनियर अल्टरनेट होगा। वहीं पे ये वाला इसके साथ क्या होगा, अल्टरनेट होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे कैसी हैं आपकी, इक्वल एंगल वाली हैं, कि मतलब ये दोनों यहाँ पे मेजर इनका क्या होगा, इक्वल होगा, वैल्यू सेम होगी। वहीं पे अगली क्या है आपकी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ को इंटीरियर क्या होता बोलता है कि दो पैरेलल लाइन है उनके मिलाने वाली एक ट्रांसवर्सल है। तो को इंटीरियर मतलब साथ वाले, मतलब जो ट्रांसवर्सल है उसके एक साइड में लाई करने वाले दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जो ये मान लो ये अंदर वाला एंगल है और वहीं पे ये वाला एंगल है, दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। ये सम प्रॉपर्टी है और इनका वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, दोनों का देखो लीनियर पेयर हो गया चाहे सम को इंटीरियर, इनका वैल्यू कितना होता है यहाँ पे सम 180 डिग्री। तो जैसे यहाँ पैरेलल लाइन ये है, ये पैरेलल लाइन है, आपको ये एंगल मान लो 60 डिग्री दे दिया, ठीक है, या 80 डिग्री दे दिया, आपसे पूछे ये वाला एंगल कितना है, तो आपको पता है ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई कर रही है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो ये सीधा कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 180 में से माइनस कर देना। वहीं पे लीनियर पे पता है कि स्ट्रेट लाइन है, ये याद रखना, इसके लिए स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। अगर मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है तो इसका सम 180 डिग्री नहीं होगा, उसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना एंगल बनता है हमेशा 180 डिग्री। इसका मतलब ये भी होता है स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी। इसको अगर हम क्या है दो से ज़्यादा पेयर है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी। उसमें क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे जितने भी एंगल बन रहे हो उनका जो प्लस होगा वो कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। वहीं पे एंटी पैरेलल लाइन की बात करो तो मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है तो एक उसके जस्ट अपोजिट,
तो उनके बीच में हमेशा एंगल याद रखना, एंगल कितना बनता है यहाँ थीटा, 180 डिग्री एंगल बीच में बनता है। तो ये थी आपकी लाइंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें सबसे इसके अगर हम टाइप की बात करें तो पहला टाइप होता है यहाँ पे स्केलिन। स्केलिन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। वहीं पे दूसरा ट्रायंगल होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब इसमें क्या होता है कि आपको कोई ठीक है, द्विसंबाहु त्रिभुज, मतलब वहाँ पे कोई भी दो साइड आपको इक्वल दे रखी होंगी और उसको, ठीक है, और एक तीसरी साइड क्या होगी आपकी अनइक्वल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसमें जरूर यूज करते हैं हम यहाँ पे, अगर आपकी दो साइड आपके इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको एक ट्रायंगल दे दे तो आप अगर साइड इक्वल दे रखा है तो वहाँ पे एंगल भी आप इक्वल यूज कर सकते हो। थर्ड टाइप है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब सारी क्या है, तुम्हारी सारी भुजाएं क्या है, यहाँ पे साइड्स क्या है, इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल अगर आपका है तो इसका मतलब क्या है, सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो टोटल एंगल से प्रॉपर्टी कितनी होती है आपकी, 180 डिग्री, तो ईच एंगल कितना होता है इसका, 60 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। वहीं पे थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड में, तो थर्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसकी तीनों साइड क्या होती है, डिफाइन हो जाती है। यहाँ पे 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। वहीं पे जो एंगल हम डील करते हैं, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड क्या कहलाती है आपकी बेस। इसको हम बोलते हैं कर्ड हिंदी में, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। तो तीन साइड होती हैं। अगर तीन साइड आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, तीन साइड में अगर दो साइड आपको दे रखी है, तीन साइड नहीं दे रखी है, तो आप सीधा क्या लगाते हो यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज़। तो ये आपकी, ठीक है, ये थी। अब इसमें दो तीन चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है, और दूसरा होता है यहाँ पे मीडियन। तो दो चीज़ आपको ये भी देखनी है यहाँ पे। एल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन जो क्या है, यहाँ से एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कितने होंगे, एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं। कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसमें टोटल कितने एल्टीट्यूड होंगे, 3 एल्टीट्यूड्स होंगे। वहीं पे अगर मीडियन की बात करो तो मीडियन क्या होती है, एक लाइन जो अपोजिट, ठीक है, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन जो होगी वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन होती हैं, 3 मीडियन होती हैं। थर्ड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा बताना चाह रहा हूँ मैं, वो है आपका यहाँ पे थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कि कोई भी अगर मान लो ट्रायंगल है, उसको आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना। और ये कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको निकालने के लिए तरीका होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू कोई भी दो साइड है, ठीक है, दो साइड है उनको मल्टीप्लाई, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए सी है, दो साइड है ए बी ए सी, और उनके बीच का एंगल आपको यहाँ पे गिवन है, तो इंटू क्या कर दो, यहाँ पे साइन थीटा कर दो। तो इससे क्या है, आप यहाँ पे आराम से उसका क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे राइट हैंड ट्रायंगल की बात करो, तो राइट हैंड ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे एंगल कितना है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे एंगल कितना है, दो साइड के बीच में 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 कितना होता है 1, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आप फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। ऐसे अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे देखो आपका जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे 1/2, दोनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तो साइड का क्या बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और इंटू में साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कितना बन गया यहाँ पे √3/4 साइड का स्क्वायर। तो कोई भी अगर ट्रायंगल है उसके अगर एक एंगल आपको दे रखा है और उसका एरिया निकालना है, तो आपको पता है कि अगर तीनों साइड दे रखी हैं तो आप क्या लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या निकालते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर, कि तीनों जो साइड है उनका प्लस करो, ठीक है, और 2 से डिवाइड करो, ये क्या निकलेगा सेमी पेरीमीटर। और फिर एरिया कैसे निकालते हैं उसका, मान लो ये भी ट्रायंगल, ठीक है, ये है, तो उसका फॉर्मूला निकालता होता है आपका S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये आप फॉर्मूला तभी लगा सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला जब आप क्या है, आपको तीनों साइड दे रखी हो। अगर वहाँ पे आपको 3 साइड नहीं दे रखी, आपको 2 साइड दे रखी है, उनके बीच में कोई एक एंगल दे रखा है, तब उस केस में हमेशा फॉर्मूला आप यहाँ पे कौन सा लगाओगे, हाफ इंटू, ठीक है, दो जो साइड है आपकी एडजेसेंट साइड है और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा। इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आराम से क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको साइन में दिक्कत जा रही है तो साइन की देख लेना एक बार। साइन अगर मान लो 30 डिग्री है तो उसका वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री है तो इसका वैल्यू होता है 1/√2,
60 डिग्री है तो उसका वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। और अगर 90 है तो उसका वैल्यू होता है यहाँ पे 1। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो अगर एक एंगल दे रखा है आपको तो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मतलब यहाँ पे 4 साइड वाला पॉलीगन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक तो होता है स्केलेन जिसमें कोई भी साइड या कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होती, सिंपल वहाँ पे एक 4 साइड होंगी और 2 डायगोनल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला जो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, वो है आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्या होती है अपोजिट साइड, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगी यहाँ पे इक्वल होंगी। तो मतलब जो साइड ए बी है वो इक्वल होगा यहाँ पे सी डी के, और इक्वल भी होती है साथ में ये क्या होती है पैरेलल भी होती है, पैरेलल भी, ठीक है। वहीं पे अगर ये ए बी पैरेलल है आपकी सी डी के तो ये इक्वल भी होगी, वहीं पे सी बी पैरेलल होगा आपका ए डी के इक्वल और पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्या है पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर आपका ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का होगा। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इसके डायगोनल है, डायगोनल मतलब यहाँ पे एक बी डी हो गया और एक ए सी हो गया, ये दोनों डायगोनल क्या आते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। एक वर्ड होता है बाइसेक्ट होता है और एक होता है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट मतलब केवल क्या करेंगे एक दूसरे को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। वहीं पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो क्या करेंगे बाइसेक्ट तो करेंगे मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे, बट वहाँ पे एंगल भी कितना बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं केवल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, जिसका मतलब है ए वो की जो लेंथ है वो ओ सी के इक्वल होगा इसके यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कुछ है, इसका स्पेशल केस ही होता है यहाँ पे, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे पढ़ी है किसमें पैरेललोग्राम में, वो सारी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे सेम होती हैं रेक्टेंगल के लिए। इसमें 2 चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी होती हैं, वो क्या है कि जो इसका एक कॉर्नर एंगल है, ठीक है, वर्टेक्स एंगल है, ये क्या होते हैं सारे इक्वल होते हैं और सभी के सभी कितने के बराबर होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो मतलब ईच कॉर्नर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। वहीं पे एक चीज़ इसमें नहीं थी कि डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं थी, बट रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो डायगोनल की लेंथ है मतलब जो ए सी है और जो यहाँ पे क्या है बी डी है, ठीक है, ए सी और जो यहाँ पे बी डी है दोनों की लेंथ क्या होगी ए सी बी डी की लेंथ इक्वल होती है ये। नेक्स्ट हमारे पास होता है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है जैसे बिल्कुल इसी जैसे दिख रहा होगा आपको। तो रोम्बस क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है कि इसका पैरेललोग्राम का ये भी स्पेशल केस होता है। इसमें क्या है जैसे पैरेललोग्राम में क्या है अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेलल होती हैं, वहीं पर रोम्बस में क्या होंगी ऑल साइड क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। इसमें अब ये दोनों केस मैंने यहाँ पे डील करे यहाँ पे सेम साइड वाले। तो रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड क्या होती है यहाँ पे इक्वल हो जाती है। बाकी सारी प्रॉपर्टी देखो आपकी पैरेललोग्राम की आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आया यहाँ पे। तो पहले तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम होंगी। दूसरे यहाँ पे रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल्स क्या करते हैं यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पे जो इसके डायगोनल्स दिख रहे हैं आपके रोम्बस के तो ये बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। और साथ में यहाँ पे एंगल भी कितना बनाते हैं यहाँ पे बीच में कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और सारी साइड क्या है आपकी इक्वल हो जाती है। वहीं पे स्क्वायर की बात करो तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जितनी भी आपने यहाँ अभी तक जितनी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है किसकी क्वाड्रिलेटरल की, तो सारी प्रॉपर्टी आपकी कहाँ पर है ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे ऑल प्रॉपर्टीज होल्डर, कि मतलब इन सब का बाप है। बाप बोले तो यहाँ पे कि सारी प्रॉपर्टी आपकी इसमें स्क्वायर में आती है। कौन कौन सी, अपोजिट साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है, डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होगी, साथ में यहाँ पे क्या है ईच कॉर्नर एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेलल भी होंगे ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसमें क्या होता है रोम्बस में आपके डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती जैसे इसमें आपकी नहीं होती, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की। वहीं पे एक आपका यहाँ पे एक होता है ट्रेपीजियम, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप है जिसमें केवल आपको क्या ढूंढना होता है एक पेयर ऑफ क्या है अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल ढूंढना होता है बस, बाकी वो इक्वल हो कुछ भी हो वो आपको चलेगा, बट एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए वहाँ पे पैरेलल होना ही होना चाहिए। तो अगर आपको एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या मिल जाए, मान लो पैरेलल मिल जाए और उनके बीच की हाइट मिल जाए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेपीजियम भी क्या है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है और ट्रेपीजियम का ये चीज़ है, ये देख लेना। वहीं पे अगर हम इनका एरिया की बात करें एरिया की, तो एरिया में कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है L/B होता है। रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, बाकी आप उसको वो भी इससे निकाल सकते हो पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से भी। स्क्वायर का अगर बात करें स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए, ठीक है, साइड इंटू साइड।
वहीं पर ट्रेपीजियम की बात करो तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो भी आपकी दो पैरेलल साइड दे रखी है ना पेयर में, उनको प्लस करो और उसको 2 से डिवाइड करके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या दे देगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे देगा आपको।